व्हाट इफ नारुतो डाइज। तो दोस्तों, क्या आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर नारुतो मर जाता तो। एंड यहाँ पास हम बात ऐसे नहीं करेंगे, हम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें व्हाट इफ और अगर कुछ ऊपर नीचे गलती हो जाए तो भाई मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ मैं भाई, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है तो प्लीज़ इसे मज़े के लिए देखो, कुछ ज़्यादा सीरियस मत हो जाना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम चालू करेंगे कि चुनिन एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें कैनन की तरह ही चलेगी। अब होता ये तब है जब जिराया एंड नारुतो सुनाडे को खोजने के लिए लीफ से बाहर जाते हैं। तब किसामे और निचाची उसे नॉक करते हैं, मतलब कि नारुतो के पास आते हैं उसे ले जाने के लिए। एंड इस मोमेंट में जिराया एक लड़की के साथ होता है। एंड जैसे ही नारुतो वहाँ पास देखता है कि इताची एंड किसामे उसे लेने आए हैं, नारुतो की जैसे कि आपने कैनन में देखा है क्या होता है उसके साथ। इसके बाद वहाँ सास्के भी आ जाता है, वो इताची को लड़ने के लिए चैलेंज करता है एंड वहाँ पास उससे हार जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के किसामे नारुतो को ईजिली पकड़ लेता है। इस मोमेंट पे जिराया भी समझ नहीं पाता कि लड़की गेंजुत्सु में है एंड वो आने में थोड़ी लेट कर देता है। जिसके बाद वहाँ से वो दोनों भाग चुके होते हैं एंड सास्के वहाँ बेहोश पड़ा होता है। जिराया देखता है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये काम इताची एंड किसामे का है। अकात्सुकी ने नारुतो को कैद कर लिया होता है एंड नाइन टेल्स उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड वहाँ पास जिराया जब तक नारुतो के पास पहुँचता है तब तक सिर्फ नारुतो की बॉडी वहाँ रहती है एंड अकात्सुकी का कोई भी मेंबर नहीं रहता। वो नारुतो को हिलाता है, उसे डुलाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बोलता है कि नारुतो जागो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। एंड देन प्रकार नारुतो तो मर चुका होता है, जिसे देख के जिराया भी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वो अब मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मेरी आज इस गंदी आदत के चलते नारुतो मेरे साथ नहीं रहा और ये सारी मेरी ही गलती है कि मैं आने में देर कर दिया। सॉरी मिनाटो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया। जिराया एकदम गिल्ट में आ जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। अगर वो नारुतो के साथ होता तो शायद वो आज जिंदा होता। एंड मोमेंट शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं सास्के को। सास्के नींद से जागता है एंड वो पूछता है कि नारुतो कहाँ है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि नारुतो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो सुन के सास्के की भी काफ़ी ज़्यादा सास्के को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कि क्या ये सब इताची ने किया। एंड जिसके बाद जिराया वहाँ आ जाता है, जिराया और काकाशी। जिसके बाद वो लोग बताते कि हाँ, ये सब तेरे भाई और उस किसामे का किया धरा है, अकात्सुकी का। ये सुनने के बाद सास्के भी अंदर से टूट जाता है एंड उसकी मागी को भी अवेकन उसी समय हो जाती है। अब इस मोमेंट में सास्के ओरोचिमारू के पास जा रहे होते हैं, जिसे साकुरा रोकती है। बट यहाँ साकुरा को सास्के नॉक करके भाग जाता है। एंड इस समय ना ही नारुतो था तो साकुरा किसी के सामने भी गिड़गिड़ा नहीं पाती है एंड सास्के को खोजने के लिए टीम भी नहीं भेजी जाती। एंड अदर साइड हम देख पाते हैं कि जिराया होकागे बनने को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने पहले ही पास्ट में गलती कर चुकी है जिसका हर्जाना वो भुगत रहा है। एंड वो इस पल सुनाडे को ना खोजते हुए फिफ्थ होकागे बन जाता है। एंड हम आगे देख पाते हैं कि काकाशी ही जिराया के पास आता है और बोलता है कि सेंसे, मैंने तो नारुतो को आपके साथ सही सलामत भेजा था, फिर नारुतो के साथ क्या हुआ और आप उसके साथ क्यों नहीं थे और उसे मारा कैसे गया? मैं नहीं जानता सेंसे, मिनाटो सेंसे आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना ही मैं करूँगा। जिराया भी काकाशी से बोलता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, बट अब जो हो गया वो हो गया। हमें अकात्सुकी को ख़त्म करना होगा, जब ही हम नारुतो का बदला ले पाएंगे। जिराया रिवेंज की भावना को तो नहीं समझना चाह रहा था, लेकिन अब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसके ग्रैंड चाइल्ड को किसी ने ख़त्म कर दिया था, तो इसलिए भाई गुस्सा होना उसका कंफर्म बनता ही है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जिराया एक टीम बनाता है जिससे वो पूरे अकात्सुकी को टारगेट कर सके। एंड अब तक जिराया के पास जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से अकात्सुकी का अगला टारगेट 8 टेल्स होता। एंड जिराया तुरंत ही क्लाउड विलेज को खबर कर देता है, जिस पर आइकागे उस पर हंसते हुए बोलता है कि देखो सानिन, मैं तुम्हें पहले बता दूँ क्लाउड विलेज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर जिराया उसकी बात नहीं सुनते हुए वहाँ पहुँच जाता है। एंड वहाँ हम देख पाते हैं कि 8 टेल्स को लेने आए होते हैं, उसको खुद पेन लेने आया होता है। जिसके बाद जिराया देखता है कि पेन के पास तो रेनेगान है एंड उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसका स्टूडेंट नागाटो ही होगा। पर जिराया यहाँ कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि उसको दिमाग से काम लेना था। एंड वो बड़ी शांति से ही ये सोचता है कि ये दूसरे विलेज का मामला है, उन्हीं लोग निपट लेंगे। पेन पूरे ही क्लाउड विलेज को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद 4 कागे समिट बैठाई जाती है। ऑफकोर्स क्लाउड विलेज बजा ही नहीं, तो इसके बाद 4 कागे समिट बैठाई जाती है, जिस पर उन लोग सभी टेल बीस्ट की चर्चा कर रहे होते हैं। जिराया बोलता है कि हमें कुछ भी करके अकात्सुकी को ख़त्म करना होगा। यहाँ पास अलायंस बन जाती है, एक पूरा का पूरा विलेज ख़त्म हो चुका था, जिसके कारण सभी लोग इस मैटर को सीरियस ले। अब यहाँ पास अकात्सुकी को सिर्फ एक ही टेल बीस्ट चाहिए था, जो था शिकागो। अब जिराया को पता था कि वो लोग गारा के पीछे जरूर आएंगे, इसलिए उसने गारा को अंडरग्राउंड कर चुका था।
एंड यहाँ पास भी सास्के भी बाहर निकल जाता है और ओरोचिमारू को ख़त्म कर देता है। बिल्कुल इसकी स्टोरी कैनन की तरह चलती है। इताची को सास्के निपटा चुका होता है एंड सास्के को पता चलता है इताची का सच, जिसके बाद भी वो सारे एल्डर्स को मारने यानी डांजो पूरा ही इधर कैनन की तरह चलता है सास्के का स्टोरी। अब आते हैं अपन सीधा 4th ग्रेड निंजा वॉर की तरफ, जहाँ जिराया सामना करता है। अब आप पूछोगे कि बाकी अकात्सुकी का क्या हुआ, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ। ओबिटो ने पेन को मार चुका एंड उससे रिनिगान ले ली, जिसके बाद काबुटो वहाँ आता है। बिल्कुल कैनन की तरह चीज़ें चलती है। रीएनिमेशन शिनोबिस का यूज़ होता है, माद्रा रिवाइव होता है एंड यहाँ पास नारुतो भी रिवाइव होता है। अब नारुतो को देख के जिराया बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना नारुतो, मैं तुम्हें उस समय भी नहीं बचा पाया और मैं आज भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, चाहो तो तुम मुझे खत्म कर दो। तभी पीछे से सुनाडे की आवाज़ आती है, जिराया बच्चों की तरह हरकत मत करो, नारुतो मर चुका है। ये सुनने के बाद जिराया भी काफ़ी होश में आता है एंड नारुतो भी उससे बोलते हैं कि शिशोरे बाबा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, ये गलती तो सारी मेरी ही थी कि मैं ही उनसे लड़ नहीं पाया या मुझे वहाँ से भाग जाना था, आप गिल्ट फील मत करो। जिसके बाद ओरिजिनल कैनन की तरह ही चीज़ें चलती है। मादारा रिवाइव होता है, इताची और सास्के मिलकर काबुटो को पेल देते हैं, जिसके बाद इताची उसके रीएनिमेशन जुत्सु को भी स्टॉप कर देता है। अब यहाँ पास एंड में अपन देख पाते हैं कि ओबिटो टेंडेन जिंजुरिकी भी बन जाता है, जिसके बाद चीज़ें बिल्कुल कैनन की तरह चलती है। मिनाटो भी वहाँ आता है। जिराया मिनाटो को देख के उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा पाया, मिनाटो मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद मिनाटो भी बोलता है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सेंस से, नारुतो अब हम लोग के साथ रहता है, बिल्कुल ही सेफ, अब हम भी उसके साथ खुश हैं। जिसके बाद हाकुरोमो अपीयरेंस होता है, कागुया आती है एंड यहाँ पास जो हाकुरोमो का चक्र है यानी सेज ऑफ 6 पाथ का, वो 2 लोगों को मिलता है, जिराया एंड सास्के को। जिसके बाद बिल्कुल कैनन की तरह जिराया और सास्के मिलके अपनी बेचारी कागुया को सील कर देते हैं एंड उसके बाद चीज़ें कैनन की तरह ही चलती है। जिराया काफ़ी लंबे समय तक होकागे बनता है, जिसके बाद वो अपनी चेयर सास्के को सौंप देता है एंड सास्के बनता है अगला 6th होकागे। अब यहाँ पास स्टोरी एंड होती है। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो, अगर नहीं आई हो तो भाई गाली लिख देना कमेंट, मैं पढ़ लूँगा, और अगर मेरे से कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं अगली वीडियो में ज़रूर बेस्ट दूंगा और तुम लोग को अच्छी स्टोरी बताऊंगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।